तो चलिए फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शाइस्ता कसारी कब्रिस्तान पहुंच चुकी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कब्रिस्तान में मीडिया को जाने से रोका गया है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में वहां पर आरएएफ फोर्स की तैनाती और कब्रिस्तान में अतीक के रिश्तेदार भी इस वक्त मौजूद हैं। अतीक अशरफ को थोड़ी ही देर में वहां पर दफन किया जाएगा। शवों के साथ कब्रिस्तान अतीक के 2 बेटे भी पहुंच चुके हैं। कब्रिस्तान में अशरफ का बेटा और बेटी भी इस वक्त मौजूद। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, कसारी मसारी में शवों को दफन करने की पूरी तैयारी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये लाइव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको इस समय दिखा रहा है। इसी कब्रिस्तान में अतीक और अशरफ को दफन किया जाएगा अब से कुछ ही देर में। लेकिन शाइस्ता परवीन फिलहाल इस समय यहां पर पहुंच चुकी है, जो पिछले काफी दिनों से फरार चल रही थी। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगाइए। घड़ी में वक्त है 7:56 का। न्यूज इंडिया आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा है और पिछले 24 घंटे से लगातार इस खबर पर हम बने हुए ग्राउंड जीरो से भी हमारे रिपोर्टर आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। शाइस्ता परवीन, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार लगी हुई थी, डटी हुई थी कि आखिर वो कहां पर छिपकर बैठी है। लेकिन जैसे उसको यह पता चला कि हमारे पति यानी कि अतीक की हत्या कर दी गई, वो तुरंत इस कब्रिस्तान पर पहुंच जाती है। अशरफ, अतीक, जिसको यहां पर कुछ ही देर में दफन किया जाएगा, और यहीं पर अतीक के बेटे को भी दफन किया गया था। ये देखिए लाइव तस्वीरें। फिलहाल इस समय शव इस समय जा रहा है, यहीं पर अतीक को दफन किया जाएगा। देखिए तमाम यहां पर लोग भी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले न्यूज इंडिया इन तस्वीरों को दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर। पिछले लगभग 22 घंटों से लगातार हर पल की अपडेट कवरेज आप तक जो हम पहुंचा रहे हैं कब्रिस्तान में इस समय। लेकिन मीडिया को जाने से रोका गया है। कल के दिन की तस्वीरें आपको याद होंगी, जब 10:35 पर टीवी चैनलों पर यह खबर ये चलने लगी कि अतीक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिर उसके बाद यह खबर पिछले 24 घंटों में सुर्खियों में बनी हुई है कि आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या है, हत्या करने वाले लोग कौन थे। इन सबकी तफ्तीश अभी लगातार जारी है। लेकिन यह तस्वीर आज के दिन की काफी अहम, क्योंकि लोग अब सवाल भी कर रहे हैं। विपक्ष भी इस समय मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर यह है कि शाइस्ता परवीन इस समय कब्रिस्तान और अतीक के 2 बेटे भी इस समय कब्रिस्तान में पहुंचे हुए हैं। अशरफ का बेटा और बेटी भी यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। वही अशरफ जो अतीक अहमद का भाई है, जिसको कल के दिन अतीक अहमद के साथ ही साथ गोलियों से भून दिया था वहां पर 3 हमलावरों ने। मौके पर भारी संख्या में आरएएफ की तैनाती, पूरे यूपी में धारा 144 लागू, हर तरफ अलर्ट और चप्पे चप्पे पर इस समय पुलिसकर्मी जुटे हुए हैं। मीडिया को जाने से यहां पर रोका गया। कल के दिन आपने देखा होगा जब यहां पर मीडिया पहुंची थी और जब अतीक से बातचीत की जा रही थी, उसी समय 3 हमलावर पहुंचते हैं और उनको गोली मार दी जाती है। तुरंत पूरे यूपी में अलर्ट लागू हो जाता है। और तो और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार तुरंत उसके 5 मिनट के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंच जाते हैं, क्योंकि पूरे यूपी में तुरंत धारा 144 लागू की गई। हर एक यूपी के चप्पे चप्पे पर अलर्ट लागू किया गया ताकि कहीं पर माहौल ना बिगड़ जाए, क्योंकि ये रमजान का महीना चल रहा है। ऐसे में कहीं पर माहौल ना बिगड़े। देखिए एक तरफ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस से किस तरह से अतीक को ले जाया गया, अशरफ को ले जाया गया, और कब्रिस्तान की तस्वीर हम आपको लाइव भी दिखा रहे हैं कि जहां पर दफन किया जाएगा, यानी कि उस दोनों बेटे ये फिलहाल अतीक अहमद के आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो एम्बुलेंस में बैठकर जा रहे हैं। 2 बेटे जिन्हें बाल सुधार गृह में रखा गया है ताकि आने वाले समय में वो अतीक और अशरफ की तरह पूरे प्रदेश भर में, देश भर में माहौल ना बिगाड़ें और वो गुंडागर्दी ना करें। एक बेटा जो अभी जेल में बंद है, जिसका नाम अली है, और इसके साथ ही साथ अतीक के तमाम वो करीबी, वो रिश्तेदार इस समय डरे हुए हैं और वो कहीं बड़ी घटना को अंजाम ना दे दें। इसलिए यूपी सरकार अलर्ट पर है कि कहीं पर कोई अनहोनी ना हो जाए। एक बड़ी चुनौती है कहा जा रहा है यूपी सरकार के लिए भी, क्योंकि कल के दिन जब चेकअप के लिए वहां पर वो जा रहे थे अतीक और अशरफ, तो उसी दौरान उन पर वो हमला किया गया। मीडिया के भेष में आते वहां पर 3 हमलावर जो कि बाइट लेते हैं, उनके हाथ में माइक रहता है, कैमरा रहता है, उसके बाद उन पर गोलियों से हमला किया जाता है। उस बंदूक की कीमत का अंदाजा आप लगाकर आप भी चौंक जाएंगे। 7 लाख रुपए उस बंदूक की कीमत है, जिसको जर्मन में बनाया गया था। ऐसी बंदूक जो कि अतीक के भी किसी गिरोह में लोगों के पास नहीं था। ऐसे में सवाल अब ये भी खड़े होने लगे हैं कि आखिर इन आम नागरिकों के पास इतनी कीमती बंदूक कैसे आ गई, और 32 राउंड जब फायरिंग की गई तो उस समय पुलिसकर्मी आखिर कर क्या रहे थे। जब हमलावर गोली चला रहे थे तो पीछे से कुछ लोग ऐसे थे पुलिसकर्मी जो उनकी कमर को पकड़ के पीछे कर रहे थे। ऐसे में पुलिसकर्मी उसे रोके क्यों नहीं, सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं। सुबह से लगातार टीवी चैनलों पर बहस यही चल रही है
कि आखिर यूपी में इस समय हो क्या रहा है, क्योंकि 4 ऐसे थे पूरे उमेश पाल हत्याकांड में शामिल लोग जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, यानी कि एनकाउंटर कर दिया गया है। उसके बाद अतीक और अशरफ को इस तरह से खुले में गोली मार देना और भी ज्यादा कई सवाल खड़े करता है यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर। इसलिए यूपी सरकार और यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर भी हाथ पांव फुले हुए हैं कि कहीं आगे कुछ और बड़ी अनहोनी ना हो जाए। अतीक और अशरफ को दफनाने की प्रक्रिया इस समय शुरू हो चुकी है। एक तरफ लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ पल पल की डिटेल जो हम आप तक पहुंचा रहे बता रहे हैं। दिन भर जो आपने पूरा घटनाक्रम देखा, देखिए एक तरफ तस्वीर जो अतीक अशरफ को लाया जा रहा है जनाजे को, और अब से कुछ ही देर में वहां पर दफन किया जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक बुराई का अंत बड़ा बुरा होता है। शायद ये अतीक पहले ही भांप चुका था। आज से 3 साल पहले जब अतीक ने बयान ये दिया था खुले में मीडिया के सामने, या तो मुझे पुलिस मारेगी, या तो कोई अपना करीबी मारेगा, या तो कोई ऐसा मारेगा जो हमसे बदला लेना चाहता है। शायद कुछ ऐसा ही हुआ है क्या, क्योंकि पूरी जांच अभी जारी इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड में कौन से लोग शामिल हैं, ये अभी सवाल जवाब किया जा रहा है उन तीनों हमलावरों से। सहयोगी नीरज फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। नीरज, ताजा अपडेट क्या है, कितनी देर में कब्रिस्तान में इन्हें दफन किया जाएगा, कौन कौन से लोग अतीक के करीबी वहां पर इस समय पहुंचे हुए हैं? नीरज जी देखिए, बस थोड़ी ही देर में ये दफन करने की जो पूरी प्रक्रिया है, धार्मिक अनुष्ठान जो भी उनका होता है, उस हिसाब से थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है कि दफन करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और इस समय ये भी सूचना आ रही है कि अतीक की जो वाइफ हैं उन्होंने सरेंडर किया है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी फिलहाल नहीं हो पा रही है, क्योंकि तमाम अधिकारियों से बात नहीं हो पा रही है, इंटरनेट सेवाएं और तमाम चीजें बंद हैं, तो वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं जो तमाम अधिकारी हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो शाइस्ता परवीन है उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई है जी। लेकिन तीनों हमलावरों से क्या पूछताछ अभी जारी है क्या, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। नीरज, क्या कुछ ऐसी बातें भी निकलकर सामने आई जो दर्शकों के लिए जाना बेहद जरूरी है? देखिए, इन लोगों से कल से ही पूछताछ हो रही थी और इसके अलावा इन्होंने काफी चीजें बताई भी हैं, लेकिन अभी पुलिस इसको डिस्क्लोज नहीं कर रही है कि आखिर इनको हथियार किसने दिए, क्योंकि ये जो तीनों थे एक दूसरे को नहीं जानते थे। इनको किसी ने हायर किया था, इनको हथियार दिए गए थे, तमाम गोलियां दी गई थी और शायद इनको अच्छी ट्रेनिंग भी दी गई थी कि किस तरह से हमला करना है, कहाँ पे हमला करना है और किस तरह से घेरना है। अगर किसी एक का पिस्टल अगर काम नहीं करता है तो उसी समय दूसरे को फायर करना है, फिर तीसरे को करना है। तो पूरी प्रॉपर प्लानिंग बनाकर, गिरोहबंदी बनाकर इन्होंने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। और देखिए, वो चौंकाने वाले विजुअल हैं कि जिस तरह से उन्होंने पहले घेरा और माइक आईडी लगाई, बात करने का प्रयास किया, कैमरा था उनके पास और साथ ही पिस्टल भी थी। एक तरफ उन्होंने आईडी लगा दी और दूसरी तरफ से पिस्टल से फायर कर दिया। उसमें कुछ जो रिपोर्टर्स थे उनकी भी जान जा सकती थी, कई जो कैमरामैन थे उनकी भी जान जा सकती थी, लेकिन ये रहा कि किसी की जान नहीं गई। फिलहाल उन्होंने अतीक और अशरफ को ही निशाना बनाया, लेकिन उनके पास काफी देर तक हथियार थे और जो पुलिस कर्मी थे जिनके पास AK-47 और असॉल्ट राइफल जैसी चीजें थी, वो दुम दबाकर पीछे भागते हुए नजर आए हैं। और बाद में जब उन्होंने पिस्टल फेंक दिया, सरेंडर कर दिया, उसके बाद पुलिस ने उन्हें दबोचा, पकड़ा और ले गए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरी बेखौफ तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया, आप देखिए, अतीक अहमद जैसे अपराधी को मारा इन्होंने। चल ठीक है नीरज, लौट कर आऊंगा। एक बार लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखाइएगा वीडियो वॉल पर कि आखिर किस तरह से इस समय कब्रिस्तान में लोग मौजूद हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगाइए, क्योंकि 300 मीटर का जो दायरा है वहां पर किसी के भी आने पर इस समय रोक लगी हुई है। अतीक अशरफ को दफनाने की प्रक्रिया इस समय शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें शाइस्ता की, तो इस समय वो भी वहां पर इस वक्त मौजूद है। सूत्र ये बता रहे हैं, ये देखिए, जिन लोगों ने वहां पर कब्र को खोदा है इस समय वहां पर वो मौजूद है। लेकिन इस पूरे कब्रिस्तान के चारों तरफ, यानी कि 300 मीटर के दायरे में किसी के भी आने की मंजूरी नहीं है। यानी कि अतीक अहमद और उसके करीबी जो रिश्तेदार हैं वही इसके आसपास आपको दिखाई देंगे आने वाले कुछ देर में। यानी कि मीडिया कर्मियों की भी नो एंट्री है। ये जो लाइव तस्वीरें जो हमारे पास फुटेज आ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यूपी में इस समय 3 न्यायिक कमेटियों का गठन हो गया इस पूरे मामले को लेकर कि जांच किया जाए कि आखिर अतीक और अशरफ को किसने मौत के घाट उतारा है। एक जो शख्स है उसको चोट भी लगी, कल के दिन गोली मारते। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं पूरे मामले से जुड़ी कुछ अपडेट कि आखिर
क्या क्या खुलासे हो रहे हैं। देखिए, नशा करने का आदी था जो लवलेश तिवारी है, इस शख्स को कल के दिन गोली भी लगी थी। इन तस्वीरों को देखिए आप, कल के दिन इस शख्स को गोली लगी थी जब वहां पर गोली चला रहे थे वहां पर 3 हमलावर। इसके बाद थप्पड़ मारने के केस में इसको जेल भी हो चुकी है। लवलेश तिवारी के परिजनों ने भी इस बात का जिक्र किया था कि लवलेश को पहले भी जेल हो चुकी है, पहले भी जेल जा चुका है लवलेश। और लवलेश ही नहीं, जो साथ में 2 और साथी थे वो भी पहले जेल जा चुके हैं। ये लवलेश तिवारी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, 1.5 साल तक जेल में था लवलेश तिवारी। लवलेश का ये कहना कि हम 3 दिनों से लगातार इस तलाश में थे, कोशिश में थे कि कब हमें मौका मिले और अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा जाए। एक बड़ी खबर, तीनों शूटर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कोर्ट ने हमलावरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने तीनों हमलावरों को न्यायिक हिरासत में भेजा। तीनों शूटरों की पेशी प्रयागराज जिला कोर्ट में होने वाली है। लवलेश, अरुण और मोहित, ये 3 वो आरोपी जिन्होंने कल के दिन अतीक और अशरफ को गोली मारी, अब ये 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। ये बड़ी खबर, लेकिन कोर्ट ने हमलावरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन तीनों हमलावरों से पूछताछ अब की जाएगी, क्योंकि जो 3 शूटर थे, जो 3 हमलावर थे, इनके पहले का अगर आपराधिक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो पहले भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो चुके हैं। नशे करने के आदी रहे हैं ये तीनों आरोपी। तीनों शूटर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये देखिए तस्वीरें, लवलेश तिवारी जो कि बांदा का रहने वाला है, इसके बाद सनी जो कि हमीरपुर का रहने वाला है, वहीं इसके साथ ही साथ अरुण मौर्य जो कि कासगंज का रहने वाला है। ये तीनों आरोपी पिछले 3 दिनों से प्रयागराज में घूम रहे थे कि कब अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा जाए। और फिलहाल ये तीनों आरोपी जब कल के दिन गोली मारे तो इन्होंने हाथ उठाकर वहां पर सरेंडर कर दिया खुद को, कि आगे इनको पकड़ने के लिए पुलिस ना लगे। और ये तीनों आरोपी इस समय पुलिस की गिरफ्त में है और इस पूरे मामले पर अब न्यायिक जांच अब की जाएगी। अतीक के 3 हत्यारे, अतीक और अशरफ के ये 3 हत्यारे हैं जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हमीरपुर, बांदा, कासगंज, मतलब कि तीनों अलग अलग जिले के रहने वाले हैं। ये तीनों आरोपी जिन्होंने अतीक को और अशरफ को मौत के घाट उतारा है। लेकिन अब न्यायिक हिरासत में जब ये जाएंगे, इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर बताइए आपने हत्या क्यों की। हालांकि कई सवाल जवाब आज के दिन हो चुके हैं। ऐसे में अतीक अशरफ की हत्या के पीछे कई ऐसे राज हैं जो अभी दफन है, जिसका सामने आना बाकी है, क्योंकि कोर्ट में देखिए सुनवाई की प्रक्रिया चल रही थी। आपको याद होगा जब साबरमती जेल से अतीक को लाया गया प्रयागराज की कोर्ट में पेशी के लिए, उम्मीद थी लोगों को कि कई ऐसे राज होंगे जो कोर्ट में खुलेंगे, लेकिन उससे पहले ही ये पूरी किताब यानी कि पूरा चैप्टर ये क्लोज हो गया और अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया गया। और ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जो इस समय अतीक और अशरफ का जनाजा जा रहा है कब्रिस्तान में। अशरफ को फिलहाल दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोनों बेटे इस समय कब्रिस्तान में मौजूद। न्यूज इंडिया इन तस्वीरों को सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। 300 मीटर के दायरे में नो एंट्री किसी भी ऐसे शख्स की जो जान पहचान के नहीं है। यानी कि जितने लोग वहां पर हैं, कुछ सुरक्षा कर्मी होंगे, कुछ जांच की प्रक्रिया में शामिल होंगे और कुछ जो है अतीक के रिश्तेदार हैं। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है वहां पर जो अतीक का करीबी ना हो या फिर जो मीडिया कर्मी हो। सभी को इस कब्रिस्तान से दूरी बनाने के लिए कहा गया। यानी कि 300 मीटर के दायरे में कोई भी नजर ना आए, पहले ही गाइडलाइन ये जारी कर दी गई है। अतीक के दोनों बेटे इस समय कब्रिस्तान में मौजूद हैं। तो अतीक के दोनों बेटे इस समय कब्रिस्तान में मौजूद, जो कि बाल सुधार गृह में थे। इसके अलावा एक बेटा अभी जेल में बंद है और आगे अभी बहुत कुछ बाकी है इस पूरे मामले में। लवलेश की बात करें, चाहे आरोपी सनी की बात करें, इनके घर वालों को कुछ भी पता नहीं था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। और तीनों आरोपियों की बात करें तो परिवार भी इनसे नाखुश ही रहता था, कोई मतलब नहीं रखता था। और उसके बाद इन्होंने मीडिया कर्मी के रूप में चलते चलते अतीक अहमद अशरफ से बातचीत की। वहां पर लोग सवाल जवाब कर रहे थे। उसी दौरान जब जनाजे को लेकर सवाल हुआ कि आप आखिर क्यों नहीं पहुंचे अपने बेटे के अंतिम दर्शन के लिए, तो यही कहना था अतीक का कि मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे मौका नहीं दिया गया, मुझे यहां से नहीं भेजा गया, तो मैं नहीं गया। और फिर उसके बाद
3 से 4 गोलियां एक एक करके अतीक के भेजे में उतार दी उन हमलावरों ने और फिर जमीन पर ही तुरंत गिरकर मौत के आगोश में समा गया अतीक अहमद और अशरफ। अशरफ की दोनों बेटियां भी इस समय कब्रिस्तान में मौजूद हैं। दफनाने की प्रक्रिया लगातार इस समय चल रही है। जो लाइव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है, सबसे पहले एक्सक्लूसिव ये तस्वीर। अतीक अशरफ को दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बात करें कल रात की तो तुरंत हाई लेवल मीटिंग हुई इस पूरे घटना को लेकर। सीएम योगी ने तुरंत जांच के आदेश दिए पूरे मामले को लेकर और यही नहीं, जांच सदस्यीय कमेटी अब पूरे मामले की जांच अब करेगी कि आखिर कौन कौन से लोग शामिल, क्योंकि यूपी के गृह विभाग ने हत्याकांड के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की गठन कर दिया है। 2 महीने के अंदर इस पूरे मामले की रिपोर्ट अब सौंपनी होगी आयोग को। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी जो है लीड करेंगे और रिटायर्ड डीजीपी सुबेर सिंह, जिला कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार सोनी को भी इस पूरे मामले में शामिल किया गया है। एफआईआर में यह भी सामने आया कि शनिवार की रात अतीक अशरफ पर हमले के दौरान एक शूटर लवलेश जो है उसे गोली भी लगी है। हमलावरों की फायरिंग में लवलेश घायल हो गया, जिसकी तस्वीर हमने आपको ग्राफिक्स में सबसे पहले दिखाई थी। वो इस समय घायल है, इलाज भी उसका जारी है, लेकिन अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ये तीनों आरोपी अब भेजे जा चुके हैं। अशरफ की दोनों बेटियां भी इस समय कब्रिस्तान में मौजूद। अतीक अशरफ को दफनाने की प्रक्रिया इस समय शुरू हो चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि पत्नी शाइस्ता परवीन पहुंची हुई है वहां पर। सहयोगी नीरज ये भी बता रहे थे कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर चुकी है, सरेंडर कर चुकी है, लेकिन अभी आधिकारिक कोई भी जानकारी इस मामले में नहीं आई है सामने। अतीक अशरफ को दफनाने की प्रक्रिया शुरू। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, एक तरफ ये लगातार जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कब्रिस्तान के, अतीक के दोनों बेटे इस समय कब्रिस्तान में मौजूद और साथ ही साथ अतीक की पत्नी भी इस वक्त मौजूद है। यानी कि अतीक ने कुछ दिन पहले इस बात का जिक्र किया था मीडिया के सामने कि मिट्टी में दफनाने की जो बात कही थी सीएम योगी ने, अब हम दफन तो हो ही चुके हैं, हम मिट्टी में तो मिल ही चुके हैं। और आखिरकार जो 2 पूरे इस क्राइम के सूत्रधार थे अतीक अशरफ, वो भी अब मौत की सूली पर अब चढ़ चुके हैं, जिन्हें मौत के घाट उतारा गया। अशरफ की दोनों बेटियां इस समय कब्रिस्तान में मौजूद हैं। अतीक अशरफ को दफनाने की प्रक्रिया लगातार इस समय चल रही है। कई सारे सवाल इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि उम्मीद नहीं थी किसी को कल जब 10:35 पर गोली चली अतीक और अशरफ पर, फिर मानो ये खबर सोशल मीडिया पर इस तरह से छाई कि जैसे जंगल में आग। और फिर एक एक करके इस खबर पर जब लोगों ने अपडेट देना शुरू किया तो पता यह चला कि अतीक अशरफ की मीडिया कर्मी को बयान देते वक्त उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अतीक अशरफ को इस समय दफनाने की प्रक्रिया जो इस समय चल रही है, लगातार हमारे सहयोगी भी देखिए अपडेट वहां से पहुंचा रहे हैं कि हालात कैसे हैं अभी और कब्रिस्तान में कैसा माहौल है, क्योंकि अशरफ को कुछ ही देर में अब दफनाया जाएगा। छोटा बेटा जो कि कब्रिस्तान पहुंच चुका है, 2 छोटे बेटे जो कि कब्रिस्तान पहुंचे हुए, तीनों हमलावरों को नैनी जेल भेजा जा चुका है। ये भी एक बड़ी अपडेट है जो हम आपको बता रहे हैं। तीनों हमलावरों को नैनी जेल भेजा जा चुका है न्यायिक हिरासत में अब 14 दिन के लिए। लवलेश तिवारी, सनी, अरुण मौर्य, तीनों हमलावर जो कि मीडिया कर्मी बनकर आए, फिर उसके बाद अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारे। सहयोगी मदन मोहन फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ इस समय जुड़ गए हैं। मदन, इस समय ताजा अपडेट क्या है? कब्रिस्तान में कैसा माहौल है? कितने लोग वहां पर करीबी पहुंचे हुए हैं अतीक के, और वो दायरा क्या 300 मीटर का है जिसके अंदर किसी की भी एंट्री नहीं हो पा रही है? मदन जी बिल्कुल सागर, ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कहा जाए कि अतीक अहमद और अरफाज अहमद ने जो गोली मार करके जो है हत्या कर दी गई है, उसमें जो अगर हम बात करें तो आज उनके जनाजे में जो है उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन जो है अभी संबित हुई है। आपको बता दूं कि शाइस्ता परवीन जो है पिछले कई दिनों से फरार कर रही थी
और उसके बाद उनसे जो है 25,000 का इनाम भी घोषित था। लेकिन आज जो है वो जनाजे में पहुंची है, जनाजे से जैसे ही सम्मिलित होंगे उसके बाद पुलिस जो है उनको हिरासत में दे देगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो वहीं जो है अतीक अहमद के दोनों बेटे जो कि एक तो नैनी और एक जो है लखनऊ जेल में बंद है, जान और अवान, तो दोनों बेटे जो है आज सम्मिलित हुए हैं। उसके बाद जो है बात करें तो उनकी दो बेटियां भी जो है जनाजे में जो है, उसके बाद कहा जाए तो यहाँ पे काफी उनके रिश्तेदार नातेदार यहाँ पे मौजूद है। मीडिया कर्मी को जो है वहाँ पे नहीं जाने दिया गया है और इसके कारण जो है अगर हम बात करें तो लगातार जो है व्यवस्था है तो पीएससी से लेकर के तमाम जो है। लेकिन मदन, ऐसे में सवाल ये कि अतीक और अशरफ के देखिए सारे करीबी रिश्तेदार वहां पर पहुंचे हुए हैं। अतीक के दोनों जो छोटे बेटे थे वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, शाइस्ता परवीन भी कहा जा रहा है कि पहुंची हुई है। इन सभी लोगों पर निगरानी रखने वाला कौन है? अगर अतीक, अशरफ, तमाम लोग यहाँ पर उसके करीबी पहुंचे हुए हैं, ऐसा ना हो कि वहां पर मिलकर कुछ रणनीतियां बने, कुछ लोग बातचीत करें, माहौल वहां पर बिगड़ जाए, इसके लिए क्या वहां पर इंतजाम किए गए? बिल्कुल, जिस तरह से अगर कहा जाए कि दोनों बेटे को जो यहाँ पर पहुंचे हैं तो पुलिस पूरी तरह से जो है इनकी निगरानी की है कि कहीं से भी कोई किसी से एक बात या किसी पर इस प्रकार का हो ना हो, जिसको लेकर के पुलिस जो है काफी अलर्ट है। और उसके बाद जिस तरह से शाइस्ता परवीन जैसा है जनाजे में जब पहुंची है, तो पहले भी बताया गया है कि शाइस्ता परवीन से जो है 25,000 का जो है इनाम घोषित था और आज जो है वो सम्मिलित है, क्योंकि जिस तरह से पिछले अगर देखें तो असद की जो गोली मार का इनकाउंटर हुआ था उसमें जो है वो शामिल नहीं हुई थी। उस समय भी उनको जो है आना था, ऐसा मतलब मीडिया पे भी चर्चा में थी कि शाइस्ता परवीन जो है जनाजे में अपने आ सकती है, लेकिन उस समय वो नहीं पहुंची। लेकिन जिस तरह से अतीक अहमद और साग अहमद की जो है यहाँ पे गोली मार का हत्या कर दी गई है, तो आज शाइस्ता परवीन पहुंची है। इसके बाद जो है उनको जो है पुलिस हिरासत में ले लेगी, क्योंकि उन पर जो है इनाम भी घोषित था और फरार भी चल रही थी। तो इस तरह से जो है और खास करके अगर बात किया जाए कि जो 3 हत्यारे थे, आज उनको भी हिरासत में जो है न्यायालय ने भेज दिया है। पुलिस ने उनको जो है कहा जाए तो कस्टडी रिमांड में लेने की बात कही थी, लेकिन उनको रिमांड नहीं मिल रहा है। आगे प्रयास जो है फिर से जो है पुलिस ये करेगी ताकि इसमें जो है जिस तरह से अतीक और साक्ष्य की हत्या की गई है, हत्या करने के बाद जो है उसमें जो इस्तेमाल किए गए हैं, जो गन इस्तेमाल किए गए हैं, वो किस तरह से इनके पास पे पहुंचे थे, कौन इनको जो है ना उपलब्ध कराया था, तमाम चीजें। क्योंकि अगर तीनों की अगर बात करें तो एक दूसरे को तीनों जानते नहीं थे, जो भी हत्यारे थे तीनों अलग कहा जाए तो जिले से आते थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे। इसके पीछे अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात भी है कि इसमें आखिर कौन है कि इसके हत्या के पीछे में। लेकिन मदन, क्या कुछ अभी खुलासा हो पाए क्या? जो हमलावरों के पास 7 लाख की विदेशी बंदूक है, ये कैसे आ गई, जिससे 32 राउंड लगातार फायर किया गया, आखिर इन तक ये कैसे पहुंच गया? है बिल्कुल, पुलिस जो है अगर कहा जाए तो लगातार अपनी तरफ से जो है पूछताछ कर रही है। कल ही हिरासत में लेकर के जो है उससे काफी पूछताछ की गई थी, तो कई अहम सुराग भी हो सकता है कि पुलिस के हाथ में लगे हों, लेकिन अभी तक मीडिया के समक्ष जो है ये नहीं आया है कि आखिर जो है तीनों हत्यारों से जो पूछताछ हुई है, पूछताछ में क्या सामने निकल के आया कि क्या वजह थी इसकी हत्या करने की। तो ये सब सारी चीजें जो है अभी सामने जो है नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्दी जो है ये भी खुलासा हो जाएगा कि आखिर इनके पीछे कौन था, हत्या करने का मकसद क्या था। क्योंकि जिस तरह से कहा जाए कि अतीक और साथ की जो हत्या की गई, अशरफ की हत्या की गई है, वो जो है एक बड़ा कहा जाए तो माफिया था, और उस माफिया को जो है हत्या करना एक बड़ा उसमें है, क्योंकि प्रयागराज में जो है उसकी स्तुति बोलती थी और एक तरह से कहा जाए तो अतीक जो है अपनी पंचायत खुद लगाता था। तो ऐसे में घर से अगर कहा जाए 5 किलोमीटर के अतीक की हत्या, अशरफ की हत्या हो जाती है, और ये जो है एक बड़ी बात है। अब पुलिस के ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी खड़ा करके जाता है, क्योंकि जिस तरह से पूरी सुरक्षा के बीच में जो है उनको लेकर के आया गया था, उनकी मेडिकल चेकअप हो रही थी। मेडिकल चेकअप के बाद जो है जिस तरह से मीडिया कर्मी बन करके आए और उसके बाद जो है उनकी हत्या कर दी गई। तो जिस तरह से कहा जाए ताबड़तोड़। और अगर बात करें तो अतीक को जो है 8 गोलियां जो है, सागर बता दूं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सूत्रों के साथ, तो इसमें 8 गोली जो है अतीक अहमद को जो है मारी
गई थी। अभी जो है अशरफ को के बारे में जो उनका कहा जाए तो उनकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। उसमें तो ये भी पता चलेगा कि आखिर जो है अशरफ को कितनी गोलियां लगी थी, क्योंकि जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई और वहीं पे दोनों जो है ढेर हो गए। तो एक तरफ से लगातार जो है विपक्ष जो है सरकार को जो कानून व्यवस्था को एक तरह से सवालिया निशान उठा रहा है, और जिस तरह से सुरक्षा के घेरे को चीरते हुए जो है ये तीनों हत्यारे जो है जो अगर कहा जाए तो माफिया जिस तरह से ताकत उसमें था, उसको जो है वहाँ पे मार गिराया गया है। एक अपने आप में बड़ी बात है। तो आज की अगर बात है तो आज उनके जनाजे में जो है। चलिए ठीक है मदन, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। सहयोगी आमिर से कहूंगा एक बार फिर से उन 3 तस्वीरों को दिखाइए जो तीनों हमलावर थे, कि कैसे 44 साल की दहशत सेकंड भर में खत्म हो गई। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे तीनों हमलावर की एक बार फिर से, और एक तरफ वो भी तस्वीर हम दिखाते रहेंगे कि आखिर कैसे कब्रिस्तान में इस समय लगातार जो प्रक्रिया है दफनाने की वो जारी है। 3 जो हमलावर, क्या इसके पीछे पूरी मिस्ट्री रही और कौन कौन से लोग शामिल हैं, खुलासा होना बाकी है। लेकिन अतीक के दोनों बेटे इस समय कब्रिस्तान में मौजूद हैं। जो दोनों बेटे बाल सुधार गृह में थे, अशरफ की दोनों बेटियां भी इस समय कब्रिस्तान में मौजूद। शाइस्ता परवीन भी इस समय पहुंची हुई है। देखिए आप, ये 3 शूटर यानी कि लवलेश तिवारी की बात हम कर रहे हैं, सनी की बात हम कर रहे हैं, अरुण मौर्य की बात हम कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपको एक बार फिर हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये 44 साल की दहशत थी। अतीक अहमद और अशरफ की पूरे यूपी में 44 साल की दहशत को इन तीनों हमलावरों ने सेकंड भर में किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, सुबह 10 बजे जब उसके बेटे की कब्रिस्तान में शव को दफनाया गया, फिर उसके बाद रात 10 बजे का वक्त था जब अतीक अहमद और अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाया जा रहा था। 10:35 का वक्त था घड़ी में जब ये तीनों हमलावर मीडिया कर्मी के रूप में वहां पर पहुंचते हैं माइक लेकर, और फिर बातचीत करते करते चलते हैं। उसके बाद लवलेश तिवारी की बात करें, सनी की बात करें, अरुण मौर्य की बात करें, अतीक के कनपट्टी पर बंदूक रख के लगातार कई राउंड वहां पर फायरिंग की जाती है, और तुरंत जैसे ही अतीक और अशरफ वहां पर मौत के घाट उतरते हैं, ये तीनों आरोपी खुद को सरेंडर कर देते हैं। तस्वीरें आप देखिए, और ये 44 साल की दहशत के खात्मे का ये आखिरी दिन है जो आप देख पा रहे हैं अतीक अहमद का। यानी कि 44 साल की दहशत, कल 10:35 का वक्त और तारीख थी और समय था कल 15 तारीख। ये देखिए कल के दिन की तस्वीर। अतीक अहमद जैसे ही बोल रहा है कि मुझे जनाजे में शामिल होने के लिए बुलाया नहीं गया तो मैं नहीं गया, अब तुरंत देखिए कैसे अतीक पर गोली चलती है कुछ ही सेकंड के अंदर, यानी कि 13 से 14 सेकंड के अंदर किस तरह से तुरंत अतीक वहां जमीन पर गिर जाता है। अशरफ जो है अतीक का चेहरा देखता है कि आखिर क्या हो गया अतीक को, और तुरंत वहां पर अशरफ को भी गोलियों से भून दिया जाता है। इन तस्वीरों पर आप थोड़ा गौर आप आजमाइएगा, क्योंकि कल के दिन की 10:35 की ये तस्वीरें देखिए। अतीक तुरंत जमीन पे गिरा, जैसे ही अशरफ अतीक की ओर देखता है, वो तीनों हमलावर अशरफ के भी कनपट्टी पर बंदूक रख के उसको गोलियों से भून देते हैं, और इस तरह से 44 साल की इस पूरी दहशत का अंत हो गया। यानी कि कल के दिन से लगातार इस खबर पर हमारी नजर इसीलिए है क्योंकि लगातार इसमें बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जो तीनों हमलावर आपको दिखाई दिए, ये तीनों हमलावर कोई छोटे नहीं है। ये देखिए फिलहाल ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को सुपुर्द खाक यानी कि दफन कर दिया गया है। अशरफ की दोनों बेटियां इस समय कब्रिस्तान में मौजूद हैं। तमाम वो करीबी रिश्तेदार भी अतीक और उसके भाई के वहां पर मौजूद। अतीक अशरफ के शव को इस समय दफन कर दिया जा चुका है। दोनों छोटे बेटे जो कि बाल सुधार गृह में थे, कल के दिन की घटना आपको याद होगी, जब ये खबर सामने आई तो जो दोनों बेटे बाल सुधार गृह में थे उनका केबल तक काट दिया गया था कि ऐसा ना हो कि वहां पर कुछ अप्रिय घटना हो जाए जब दोनों बेटों को पता चले। दफन किया गया इस समय अतीक और उसके भाई अशरफ को। 44 साल की दहशत का किस तरह से चंद सेकंडों में खात्मा हो गया, कल के दिन की तस्वीरें ये सब कुछ बयां करती हैं। अशरफ की दोनों बेटियां भी इस समय कब्रिस्तान में मौजूद। दफनाने की जो प्रक्रिया थी वो इस समय पूरी हो चुकी है।
हालांकि जो आपने तस्वीरें देखी कल के दिन 10:35 के इस शूटआउट को कोई भी जो है इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना किताबों में एक लाइन है कि हर एक बुराई का अंत बहुत बुरा होता है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत। एक बड़ी खबर आ रही है, अतीक अशरफ को किया गया सुपुर्द खाक। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अतीक अशरफ को सुपुर्द खाक किया गया। कब्रिस्तान में दोनों के शवों को दफनाया गया और जनाजे में करीबी रिश्तेदार भी शामिल हुए। कसारी मसारी कब्रिस्तान के बाहर इस समय भारी भीड़ की तैनाती। अतीक अशरफ को दफनाने की प्रक्रिया इस समय खत्म हो चुकी है। कसारी मसारी कब्रिस्तान का नाम, जिसके बाहर इस समय भारी भीड़ की तैनाती है। अतीक अशरफ को सुपुर्द खाक किया गया है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में दोनों के शवों को दफनाया गया। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, नमाजे जनाजे में करीबी रिश्तेदार तो यहां पर शामिल हुए और साथ ही साथ मीडिया कर्मियों की नो एंट्री। 300 मीटर का दायरा जहां पर पूरे सुरक्षा कर्मी तैनात थे और वहां पर नो एंट्री जोन बना दिया गया था। करीबी रिश्तेदार शामिल हुए पूरे इस अंतिम दौर के कार्यक्रम में। अगर हम बात करें अतीक की पत्नी की, तो यह भी जिक्र किया गया कि उसकी पत्नी भी वहां पर पहुंची है और उसकी पत्नी पर तो इनाम भी रखा गया था यूपी पुलिस की तरफ से, क्योंकि कई दिनों से तलाश उसकी जारी थी। करीबी रिश्तेदार यहां पर शामिल हुए और भी अशरफ की बात करें तो उसके भी करीबी ये दोनों जो बेटे जब पहुंचे, जो कि बाल सुधार गृह में थे, उनकी भी तस्वीर ये जब उन्हें भी शामिल किया गया। कब्रिस्तान में जब दफनाने की जो पूरी प्रक्रिया थी, उस दौरान कई लोग यहां पर जुटे जो कि करीबी रिश्तेदार हैं अतीक और अशरफ के। अतीक अशरफ को सुपुर्द खाक किया गया। ये तस्वीर बहुत बड़ी आज के दिन की, क्योंकि जो दोनों बेटे थे उन्हें भी इस अंतिम दौर के कार्यक्रम में शामिल किया गया। पत्नी शाइस्ता परवीन भी पहुंची और भी कई करीबी यहां पर रिश्तेदार अशरफ के भी वहां पर दिखाई दिए। अतीक अशरफ के शव जो है असद की कब्र के पास ही दफनाए गए हैं। दोनों नाबालिग बेटे कब्रिस्तान पहुंचे। तीनों हमलावरों को नैनी जेल भेज दिया गया। पल पल की अपडेट जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक अशरफ के शव को असद की कब्र के पास ही दफनाया गया है और सुपुर्द खाक किया गया। कसारी मसारी कब्रिस्तान में दोनों के शव को दफनाया गया, जहां पर असद का शव दफनाया गया। जो कब्र थी उसी के बगल में अतीक और अशरफ का भी कब्र बनाया गया और वहीं पर उन्हें दफन किया गया। माफिया अतीक, उसके भाई अशरफ की शनिवार की रात कल के दिन जब हत्या हुई, उसके बाद पूरे देश भर का माहौल जो है तमाम सवालों से घिर गया, जो यूपी की पुलिस थी उन पर और मौजूदा सरकार पर। लेकिन अब इस समय जो है तीनों हमलावर जो है नैनी जेल में शिफ्ट हो चुके हैं और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेजा जा चुका है। और एक जो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय जो हम दिखा रहे हैं, तो अतीक अशरफ को सुपुर्द खाक किया गया। और ये बड़ी खबर, तीनों शूटर एक दूसरे को नहीं जानते थे। बड़ी खबर अब यह आ रही है, तीनों हमलावर कॉन्ट्रैक्ट किलर। सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, तीनों हमलावर कॉन्ट्रैक्ट किलर। अतीक के हमलावरों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तीनों हमलावर कॉन्ट्रैक्ट किलर, तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और तीनों वहां पर पहुंचे और अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिए। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किलर कैसे और इनको किसने भेजा, सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हर एक इन पहलुओं पर जब जांच होगी और खुलासे कई होंगे। अतीक अशरफ को सुपुर्द खाक किया जा चुका है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि तीनों हमलावर एक दूसरे को नहीं जानते थे। न्यायिक आयोग का गठन किया गया, जांच अब की जाएगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग जो इस पूरे मामले की जांच अब करेगी। अरुण मौर्य, सनी और लवकुश तिवारी, ये तीनों हमलावर कॉन्ट्रैक्ट किलर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, इनको लेकर कई सारे सवाल हैं लोगों के जहन में, जिसका खुलासा होना बाकी है।
खबर 2 महीने की इस समय जांच होगी। जो न्यायिक कमेटी का गठन किया गया थप्पड़ मारने के केस में, देखिए जेल शूटर्स की क्रिमिनल फाइल जो हम आपको दिखा रहे हैं। लवलेश तिवारी एक तरफ, सनी एक तरफ, अरुण मौर्य, ये तस्वीरें जो तीनों हमलावर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। कल की रात 10:35 का यह वक्त, ये तीनों जो शूटर से उनको मौत के घाट उतार दिया, यानी कि अतीक और अशरफ को। और अब कहा यह जा रहा है कि तीनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। सबसे बड़ी चीज यह है कि आखिर तीनों वहां पर एक साथ पहुंच कैसे गए। सवाल यह भी है कि तीनों एक ही समय पर कैसे गोलियों से फायर किए। और भी सवाल तमाम कि आखिर ये तीनों एक ही साथ प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से इस मौके की तलाश में क्यों थे कि कैसे इनको मौत के घाट उतारा जाए, यानी कि अतीक और अशरफ को। कई सारे सवाल तो देखिए छोड़कर गया अतीक और अशरफ, लेकिन इन तीनों हमलावरों ने भी कई सवाल पैदा कर दिए हैं यूपी की सियासत में, कानून व्यवस्था को लेकर, और इस पूरे क्रिमिनल फाइल में कई ऐसी बातें हैं जो जुड़ेंगी आने वाले समय में, हम आपको दिखाएंगे। कई संगीन मामलों में एफआईआर, हत्या के बाद से फरार था अरुण मौर्य, कई मामलों में पहले भी आरोपी ये रह चुके हैं। अतीक अशरफ को सुपुर्द खाक किया जा चुका है, लेकिन तीनों हमलावरों से जुड़ी जो लगातार बड़ी बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। अतीक अशरफ को किया गया सुपुर्द खाक, और अब आने वाले दिनों में इन तीनों हमलावरों पर पूरी नजर होगी, क्योंकि एक एक इनके बयान बहुत मायने रखते हैं। कई ऐसे राज हैं जो इनके दिलों में हैं भी, जो ये पूछताछ में उगलेंगे और वो आपके सामने आएगा। देखना काफी अहम कि वो क्या जवाब देते हैं हर एक सवालों पर। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सुपुर्द खाक यानी कि दफनाया गया। असद के बगल में ही कब्र बनाई गई थी अशरफ और अतीक की, जहां पर इन्हें दफन किया गया। अतीक अशरफ को सुपुर्द खाक किया गया, और अब आगे कई सारे अभी खुलासे होने बाकी हैं पूरे मामले में, क्योंकि अतीक अशरफ के कई ऐसे करीबी हैं। अब इस हत्या के बाद कुछ वो अपनी प्लानिंग ना करें, इस हत्या के बाद रिश्तेदार के जो लोग हैं वो आग बबूला होकर कोई कदम ना उठाएं, इस पर भी पुलिस की पूरी नजर अब रहेगी। और पूरे यूपी में अलर्ट भी जारी किया गया है कल के इस हत्याकांड के बाद। तो देखिए तस्वीरें अतीक अशरफ को जहां पर सुपुर्द खाक किया गया, वहीं की ये तस्वीर थी कुछ देर पहले की, और अब लोग वहां से धीरे धीरे जो है निकलने लगे अपने घरों की तरफ। लेकिन अब शाइस्ता परवीन पर आगे क्या खुलासे होते हैं जब उससे पूछताछ होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो भी शामिल हुई थी इस जनाजे में। इसके साथ ही साथ अतीक अशरफ के जो रिश्तेदार हैं उनका क्या बयान होता है, क्या स्टैंड होता है इस हत्या को लेकर, यह भी अब देखा जाएगा आगे। अब तो अतीक अशरफ को सुपुर्द खाक किया गया, लेकिन कई सारे सवाल जो है खड़े हो रहे हैं पूरे मामले में, चाहे हम बात करें इस हत्याकांड को लेकर या फिर तीनों आरोपियों को लेकर कि आखिर कैसे एक दूसरे को ये नहीं जानते थे, कैसे ये एक समय पर वहां पर पहुंच गए, और तो और आखिर प्रयागराज में ये तीनों क्यों घूम रहे थे इनकी हत्या के लिए, इसके पीछे क्या वजह थी।